दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हमने एक वीडियो बनाने जा रहे हैं जो हाई स्कूल के साइंस का है, जो हम आज बताएंगे व्यंजक चूर्ण के बारे में। तो आइए उसी पे हम डिस्कस करते हैं। अगर हमें वीडियो पसंद लगे तो आप सभी लोग लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त या दोस्तों लोगों को शेयर करें, और जिस चैनल का नाम है शिवम ऑनलाइन स्टडी को सब्सक्राइब करें। तो हम चलो शुरू करते हैं व्यंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर। अब वीडियो चालू कर रहे हैं। तो ये क्लास जो वीडियो बनने जा रही है क्लास 10th के लिए है और सब्जेक्ट है साइंस, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आज व्यंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर को हम डिस्कस करेंगे। मेरे चैनल का नाम है शिवम ऑनलाइन स्टडी। जो लोग नहीं जानते वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल का नाम लिख के। तो यहाँ आज देखेंगे हम व्यंजक चूर्ण, इसको हम इंग्लिश कहेंगे ब्लीचिंग पाउडर। तो यहाँ हम देखते हैं इसका रासायनिक नाम क्या होता है। जो इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, या इसका दूसरा नाम क्या होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो इसको जो रासायनिक सूत्र क्या होता है इसका रासायनिक सूत्र होता है केमिकल फार्मूला। तो ये होता है CaOCl2। तो इसके क्या होता है कैल्शियम का मतलब होता है Ca, और हाइपो मीन्स क्या होता है O, या ऑक्सी कह देते हैं O। तो यहाँ पे क्लोराइड मतलब क्या होता है क्लोराइड Cl2। अब देखते हैं इसको बनाने की विधि। तो इसके बनाने की विधि क्या है। तो हम क्या करते हैं शुष्क भुजे हुए चूने पर क्लोरीन गैस क्रिया कराने पर व्यंजक चूर्ण बनता है। तो हम सबसे पहले क्या ले लेंगे, शुष्क भुजा हुआ चूना ले लेंगे और क्लोरीन गैस ले लेंगे। इसकी क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, तो व्यंजक चूर्ण बनेगा। तो यहाँ देखिएगा इसका केमिकल रिएक्शन। तो इसका रासायनिक जो समीकरण है वो क्या होगा। तो यहाँ जानते हैं आप सभी लोग कि भुजे हुए चूने का सूत्र क्या होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम बोलते हैं Ca ब्रैकेट में OH का होल ट्वाइस और प्लस, और क्या लेते हैं देखो ये भुजा हुआ चूना है तो ये भुजे हुए चूने के सूत्र लोगे। और बोल रहा है पर क्लोरीन की गैस, तो क्लोरीन गैस की तो क्लोरीन का सूत्र होता है Cl2। जब इसको हम क्रिया कराते हैं, जब रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है तुम्हारा व्यंजक चूर्ण का निर्माण होता है। तो यहाँ आप देखिएगा तो ये CaOCl2 बन जाता है और क्या बन जाता है जल बन जाता है H2O। तो यहाँ आप देखिएगा आप सभी लोग ये कैसे बनता है। तो देखो ये जो C है Ca और यहाँ पे O, यहाँ देखो O 2 हैं और हाइड्रोजन भी 2 हैं, ऑक्सीजन की संख्या 2 है, हाइड्रोजन की संख्या 2। तो यहाँ आप देखिएगा गाइस, तो यहाँ पे एक ये Ca और यहाँ पे Ca एक संख्या बराबर हो गई। और जब इसका गुणा जब इसमें करेंगे तो 2 O हो जाएंगे, या कह सकते हो 2 ऑक्सीजन हो जाएंगे। तो यहाँ आप देखिएगा एक ऑक्सीजन यहाँ पर हो गया और एक ऑक्सीजन यहाँ पर हो गया। ऑक्सीजन की बैलेंसी कंप्लीट हो गई। अब देखिए हाइड्रोजन 2 एक कम 2, यहाँ क्या एक है तो 2 एक कम 2, तो क्या हो जाएगा तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। यहाँ पे दो हाइड्रोजन हो जाएंगे, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन की बैलेंसी कंप्लीट हो गई, हाइड्रोजन की बैलेंसी कंप्लीट हो गई। अब देखते हैं वो कैल्शियम की बैलेंसी कंप्लीट हो गई। अब देखते हैं यहाँ पे Cl2, तो Cl2 यहाँ पे Cl2 2 है और यहाँ देखिए Cl2 2 है। तो इसी तरह यहाँ क्या बन जाता है, तो बूझे हुए चूने से और क्लोरीन, तो इसको याद करोगे क्या, तो शुष्क भुजा हुआ चूना लोगे और क्लोरीन गैस लोगे, दोनों में क्रिया कराओगे तो क्या बनेगा तुम्हारा व्यंजक चूर्ण बनेगा और साथ ही में क्या बनेगा जल बनेगा। तो हम देखते हैं आगे। तो गाइस हम देखते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ और समझना है आप लोगों को कि नोट, तो यहाँ पे देखिएगा तुम जानते हो कि शुद्ध बूझे हुए चूने के 2 फार्मूले होते हैं। तो बूझे हुए चूने के 2 सूत्र होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, तो हमने देखा था कैल्शियम ऑक्साइड, कौन सा कैल्शियम ऑक्साइड, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है CaO और इसका रासायनिक नाम क्या होता है कैल्शियम ऑक्साइड। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कली चूना भी कहते हैं। तो बोलेगा तो परीक्षा में भी पूछ लिया जाता है कि कली चूना का सूत्र क्या होता है। तो क्या बोलोगे, अगर कली चूना का सूत्र क्या होता है CaO और इसका नाम क्या होता है कैल्शियम ऑक्साइड होता है। और ये फर्स्ट हो जाता है। यहाँ दूसरा कौन सा हो जाता है, तो यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम कहते हैं भुजा हुआ चूना। तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है भुजा हुआ चूना। इसका रासायनिक नाम क्या हो जाता है, तो इसका रासायनिक नाम हो जाता है हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाता है। जो इसके गुण होते हैं, इसके भौतिक गुण होते हैं। तो इसके भौतिक गुण समझेंगे। तो इसके भौतिक गुण क्या होते हैं, यह एक हल्के पीले रंग का होता है। यह क्या होता है, एक ये हल्के पीले रंग का होता है। अब देखते हैं। और दूसरा क्या हो जाता है, इसमें क्लोरीन की गंध आती है। अच्छा देखिएगा ये जो तुम्हारे यहाँ इसमें लगी है ये क्लोरीन, इसमें क्या होता है, इसमें क्लोरीन की गंध आती है। अब यहाँ देखिएगा
यह जल में अल्प विलेय है। जो ये तुम्हारा व्यंजक चूर्ण है ये आसानी से जल में क्या हो जाएगा, विलय हो जाएगा। ये जल में क्या है, जल में क्या है मतलब विलय है, अल्प विलय मतलब मिल जाएगा। तो यहाँ आप देखिएगा 4 नंबर में, इसे जल में घोलने पर जल दूधिया हो जाता है। दोस्तों तो हम जानते हैं जो व्यंजक चूर्ण है जब इसको हम जल में घोलेंगे, किसमें, तो जल में घोलेंगे तो क्या वो जल क्या हो जाएगा, तो दूधिया कलर हो जाएगा, मतलब वाइट कलर हो जाएगा, दूधिया कलर का, जैसे दूध होता है उसी तरह क्या हो जाएगा, दूधिया कलर हो जाता है। जब हम कैल्शियम और व्यंजक चूर्ण को हम किस में घोलते हैं, जल में। तो इसके गुण होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं इसके भौतिक गुण, तो यह हल्के पीले रंग का होता है, इसमें क्लोरीन की गंध आती है, यह जल में अल्प विलेय होता है, इसे जल में घोलने पर जल दूधिया हो जाता है। जल क्या हो जाता है, दूधिया हो जाता है। तो हम इसके अब समझेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। तो यहाँ देखिएगा तो रासायनिक गुण, तो अब हम समझेंगे इसके रासायनिक गुण। तो फर्स्ट हेडिंग में क्या डालोगे, फर्स्ट पॉइंट में लिखना, इसको जब जो कैल्शियम जो व्यंजक चूर्ण होता है इसको हम गर्म जल में क्रिया मतलब गर्म जल से क्रिया कराते हैं तो क्या होता है, तो इसको जब हम गर्म जल से क्रिया कराएंगे तो इसे क्या बनेगा, तो देखो जब हम व्यंजक चूर्ण जब गर्म में डाला जाता है, मतलब जब व्यंजक चूर्ण को गर्म करते हैं तो तब क्या प्राप्त, कौन सी गैस निकलती है, तब क्लोरीन गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है, क्लोरीन। क्या करने पर, जल को गर्म करने पर, जल में जब हम जल को गर्म करेंगे उसमें क्या डालेंगे, व्यंजक चूर्ण डालेंगे, मतलब CaOCl2 डालेंगे। तो यहाँ क्या होगा, या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को हम जब जल में डालते हैं, जब हम जल में डालेंगे तो क्या बनेगा, जल में डालते तो क्या बनेगा, जब हम व्यंजक चूर्ण को जब हम जल में डाला जाता है तो क्लोरीन गैस निकलती है। जैसे कोई पानी ले लो और पानी को गर्म कर दो, उसमें क्या डाल दो, CaOCl2 डाल दो, क्या डाल दो, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड डाल दो, या इसका अन्य नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। जब हम इसको हम जल में डालते हैं तो उसमें से कौन सी गैस निकलती है, तो उसमें निकलती है क्लोरीन गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है, क्लोरीन। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं, तो यहाँ पे पहले जल ले लेंगे, जल को हम क्या कर लेंगे, गर्म, उसमें क्या डालेंगे, व्यंजक चूर्ण कैल्शियम हाइपोक्लोराइड डालेंगे। जब इन दोनों को हम गर्म करेंगे, ये क्या इस प्रति क्या गर्म करोगे तो क्या बनेगा, ये CaOC ब्रैकेट में OH का होल ट्वाइस बनेगा, मतलब कि जो Ca है ये Ca यहाँ पर आ जाएगा, ये O यहाँ पर देखिएगा O1 है, और यहाँ पर देखिएगा O1 O1 O मतलब ऑक्सीजन की संख्या 2 हो गई। इधर देखोगे 2 कम 2, तो 2 ऑक्सीजन की संख्या कंप्लीट है। अब यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर देखिएगा क्लोरीन की गैस कितनी है, Cl2 क्लोरीन गैस निकल रही है, और यहाँ देखिएगा हाइड्रोजन 2 और यहाँ भी हाइड्रोजन 2 हो जाएंगे, ऑक्सीजन की संख्या 2, ऑक्सीजन की संख्या 2 और कैल्शियम, तो क्या हो जाएगा, ये Cl2 गैस बाहर मुक्त हो जाएगी। क्या करने पर, जब हम जल में क्या डालते हैं, व्यंजक चूर्ण, तो कौन सी गैस निकलती है, तो क्लोरीन गैस निकलती है। तो हम क्या ले लेंगे, सबसे पहले हम व्यंजक चूर्ण ले लेंगे और प्लस के साथ में जल लेंगे। जब इन दोनों के साथ क्रिया कराते हैं तो बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है और क्लोरीन गैस निकलती है। अब आगे हम देखते हैं, जब इसमें देखोगे आप किसके से कराओगे, तो ऊष्मा का प्रभाव, तो ऊष्मा का प्रभाव से जब हम क्रिया कराते हैं, जब ऊष्मा से करवाते हैं, तो व्यंजक चूर्ण को गर्म करने पर यह क्या होता है, CaCl2 व O2 गैस बनाती है। इसका कहने मतलब है, जब हम व्यंजक चूर्ण को जब ऊष्मा का प्रभाव से कराते हैं क्रिया, जब व्यंजक चूर्ण को गर्म करने पर यह कैल्शियम क्लोराइड व ऑक्सीजन गैस बनाता है। जैसे यहाँ देखिएगा हम किसको गर्म कर रहे हैं, तो हम गर्म कर रहे हैं व्यंजक चूर्ण, और व्यंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है, CaOCl2 मतलब कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो इसको हम जब गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, हमने क्या बोला था कि यहाँ पे कैल्शियम और क्लोराइड बनेगा, तो ये गलत हो गया, इसको काट देते हैं। यहाँ लिखिएगा कैल्शियम क्लोराइड, तो कैल्शियम क्लोराइड है। तो यहाँ देखिएगा Ca1 है, यहाँ देखिए Ca2 है, ठीक, ओके। और यहाँ देखिए क्लोरीन 2 है, यहाँ क्लोरीन 2 है, कंप्लीट हुई। लेकिन यहाँ पे देखिए आप ऑक्सीजन कितना 1 है और यहाँ कितना है 2, तो इसमें से हम कितना गुणा करा दें, तो दोस्तों हम इसमें करा देते हैं हम 2 से गुणा। कितने गुणा करा देते हैं 2, तो हम 2 से गुणा कराएंगे, 2 1 कम 2 ऑक्सीजन आ गए, और यहाँ देखिए 2 ऑक्सीजन बैलेंसिंग कंप्लीट हो गई, और 2 कैल्शियम हो गए, यहाँ देखिए 2 कैल्शियम हो गए, और 2 देखो 2 दूनी 4 क्या हो गए,
क्लोरीन हो गया और 2 दूनी 4 क्लोरीन हो गए। तो आप समझ गए होंगे। तो इसकी बैलेंसिंग कंप्लीट हो जाती है। अब आगे देखते हैं। जब हम चौथे नंबर तीसरे नंबर पे आते हैं तो तीसरे नंबर पे क्या होता है, तो हम कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कराते हैं। तो कार्बन डाई CO2 से क्रिया कराते हैं। क्या बनता है, जब हम व्यंजक चूर्ण को हम कार्बन डाइऑक्साइड मतलब कि व्यंजक चूर्ण को हम कार्बन डाइऑक्साइड CO2 से क्रिया करके क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। क्या बनाता है, कैल्शियम क्लोराइड कार्बोनेट। तो यहाँ देखो व्यंजक चूर्ण को हम किसके साथ गर्म करते हैं, CO2 के साथ, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करता है तो क्या बनता है, तो बनता है तुम्हारा कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। तो जैसे यहाँ पर रिएक्शन देखिएगा, तो दोस्तों यहाँ रिएक्शन देखिएगा तो क्या हो जाएगा, ये किसका सूत्र होता है, तो ये सूत्र किसका हो जाता है, व्यंजक चूर्ण का CaO2। और देखो यहाँ पे और किसके साथ कराते हैं क्रिया, तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा CO2, ये तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड है। अब देखेंगे इसमें हम, तो यहाँ देखिए Ca एक है और Ca यहाँ एक है। तो जो इन दोनों के साथ क्रिया कराते हैं क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और क्लोरीन गैस निकलती है साथ में। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ पे Ca एक है और Ca एक है, ओके। और यहाँ पे देखो Cl2 ये देखिए Cl2 तो बाहर हो गया तो क्लोरीन गैस निकल गई। यहाँ पे C एक है और C एक है, 2 O 1 O कितने हो जाएंगे, 3 O, तो मतलब बन जाता है। तो जब हम व्यंजक चूर्ण और क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड दोनों साथ क्रिया कराते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, क्लोरीन गैस निकलती है। तो हालांकि इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो आगे हम थोड़ा, तो दोस्तों देखिएगा अब हम 4 नंबर पर कराएंगे व्यंजक चूर्ण की क्रिया। जब हम व्यंजक चूर्ण को तनु HCl मतलब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करता है। तो दोस्तों हम जब हम व्यंजक चूर्ण को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या HCl अम्ल से क्रिया करता है तब हाइपोक्लोरस अम्ल बनता है। देखो दोस्तों, जब हम व्यंजक चूर्ण की क्रिया किससे कराते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराते हैं, HCl अम्ल से क्रिया कराता है तब हाइपोक्लोरस बनता है, जो फिर से अपघटित होकर नवजात ऑक्सीजन देता है। तो नवजात ऑक्सीजन क्या होता है, जो हम समझते हैं। देखो हम सबसे पहले क्या लेते हैं, व्यंजक चूर्ण का सूत्र ले लेते हैं CaOCl2। तो यहाँ पे प्लस और क्या लेंगे, हमने बोला था तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेना है, तनु। तो यहाँ देखिएगा HCl ले लिया और क्या बनता है, से क्रिया करता है तो क्या बनता है, हाइपोक्लोरस अम्ल बनता है। क्या बनता है, हाइपोक्लोरस अम्ल। तो यहाँ देखिएगा ये तनु हाइपोक्लोरस अम्ल। तो यहाँ देखिएगा ये H और O और Cl इसमें निकाल लो। तो ये जो HOCl होता है ये हाइपोक्लोरस अम्ल बनता है। और बचता क्या है, Ca और Cl2, एक Cl यहाँ पे एक Cl यहाँ पे, इसका मतलब Cl2 कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। तो यहाँ दूसरा देखिएगा, यहाँ जब इसकी क्रिया किससे कराते हैं, हाइपोक्लोरस अम्ल की क्रिया किससे कराते हैं, जब इसकी क्रिया कराते हैं तो बनता है HCl बनता है। जब हाइपोक्लोरस अम्ल की क्रिया कराते हैं तो HCl बनता है, मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। और यहाँ पे जो O रह जाता है, ये जो O है ये क्या तुम्हारा, ये नवजात ऑक्सीजन है, नवजात ऑक्सीजन। तो नवजात ऑक्सीजन के बहुत से लक्षण हैं, तो हम समझते हैं, देखते कौन कौन से। तो यह नवजात ऑक्सीजन क्या होता है, यह नवजात ऑक्सीजन होता है, यह कीटाणुनाशक होता है और व्यंजक चूर्ण का कार्य करता है। जो नवजात ऑक्सीजन होता है यह एक कीटाणुनाशक होता है और व्यंजक चूर्ण का कार्य करता है। यह नवजात ऑक्सीजन है। देखिएगा जब नवजात पदार्थ, जब रंगीन पदार्थ, यहाँ आप देखिएगा गाइस, तो दोस्तों देखिएगा जब हम किसी नवजात की क्रिया कैसे करते हैं, तो जब हम किसी रंगीन पदार्थ या रंगीन कपड़ा कोई भी ले लो, रंगीन होना चाहिए। जब रंगीन पदार्थ से हम जब नवजात ऑक्सीजन से क्रिया कराते हैं तो वो कैसा रंग हो जाता है, वो रंगहीन पदार्थ हो जाता है। कैसा हो जाता है, रंगहीन। जब रंगीन पदार्थ से क्रिया कराते हैं नवजात से तो क्या हो जाता है, रंगहीन पदार्थ हो जाता है। इसके उपयोग क्या होते हैं, तो इसके उपयोग होता है कीटाणुनाशक के रूप में, और जल को शुद्ध करने में होता है, और क्लोरोफॉर्म के निर्माण में होता है, चीनी को सफ़ेद करने में और रंग उड़ाने में होता है। तो दोस्तों इसका पहला गुण क्या होता है, यह किसके उपयोग में आता है, तो ये कीटाणुनाशक के रूप में आता है। और यह जो है व्यंजक चूर्ण, ये जल को शुद्ध करने में काम आता है और क्लोरोफॉर्म के बनाने में आता है, निर्माण करने में आता है। जो चीनी को सफ़ेद करने में, मतलब चीनी को जो सफ़ेद करता है वो किसके कारण, ब्लीचिंग पाउडर के कारण। तो यहाँ पे देखिएगा
और रंग उड़ाने में जो कपड़े का रंग किसी का रंग हो तो उसको उड़ाने में किसका उपयोग करेंगे, मतलब किसका उपयोग करेंगे, तो हम व्यंजक चूर्ण का उपयोग करेंगे। और ऊनी को सिकुड़ने से बचाने के लिए आदि। जो ऊन होता है उसको सिकुड़ने से बचाने के लिए किसका उपयोग करना चाहिए, तो किसका प्रयोग करना चाहिए, तो उस व्यंजक चूर्ण का। तो ऊन को सिकुड़ने से बचाने के लिए इसका काम होता है आदि। तो भाई शिवम जी, अगर मेरा इस चैनल तो देखिएगा, आज हम इतना पढ़ा चुके हैं। तो हालांकि गाइस आज सभी लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, तो मेरे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और जो आपके घर पे भाई या बहन हो उसको भी बताएं कि शिवम ऑनलाइन स्टडी पर ऊपर अपनी पढ़ाई जारी कर सकते हैं। तो आज हम जैसे डिस्कस कर रहे हैं व्यंजक चूर्ण, तो अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है। वो वीडियो हम जल्द ही लाएंगे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।